पराकृत नवद्बंधं परं ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधभूषवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायर्दन्वनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। समय थोड़ा है और असली काम करना बाकी है, इसलिए से विशेष सावधान हो जाओ। अभी कुछ दुर्गुणों का, दुराचारों का बड़ा जोर से प्रवाह आ रहा है। खान पान बहुत भ्रष्ट हो रहे हैं, जिससे धर्म का ह्रास हो, वो तो है, पर शरीरों का भी ह्रास कर रहे हैं, उम्र का भी ह्रास कर रहे हैं, और सुख का इनका भी ह्रास कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, आराम का भी नाश कर रहे हैं। अभी भी दुख पा रहे हैं, अगाड़ी भी दुख होगा। ऐसे समय में सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि सचेत हो जाए। भोजन में शुद्ध भोजन पाना और जल पीना, इनके सिवाय दूसरा कोई व्यसन न रखें। बड़े बड़े व्यसनों का बड़ा जोरों से प्रचार हो रहा है। धर्म की तो महान हानि है ही, परंतु स्वास्थ्य की भी बड़ी हानि है। बीमारी भी बहुत बड़ी तेजी से आ रही है। दुर्गुण दुराचारों के कारण से भयंकर बीमारी भी बड़ा रूप धारण कर रही है अपने हिंदुस्तान में। आप लोग चेत करें, अगर सावधान हो जाए तो कुछ बच सकते हैं। मेरी बातें सुनने वाले बहुत थोड़े हैं। हमारा भारतवर्ष बहुत बड़ा है। जैसे कहावत है, आटे में लूण जितना, इतनी मेरी बात सुनने वाले हैं, और उनमें भी आप भी नहीं सुनते हैं, तो क्या करें बताओ। आप कृपा करके सुने, खान पान शुद्ध करें। पान पराग और गुटखा करोड़ों रुपयों का आ रहा है। आज मेरे पास बात आई तो मैंने कहा ये आंकड़े करोड़ों रुपयों के, याद नहीं है पूरा, बहुत करोड़ रुपये कहाँ से लाए कि जो टैक्स भरते हैं वहां से लाए। इतना टैक्स भरते हैं जिसमें उनका पता लगा कितने खराब चीज भरते। जयपुर की बात मैंने सुनी तो ये गृह गोदा होती है ना, छिपकली, जो घर में बिशोरा कहते हैं, छिपली कहते हैं, गिलहरी कहते हैं, ये सूखी हुई पड़ी थी। और क्या करोगे, कहते पान पराग में देते हैं। कितनी जहरीली चीज है, कितनी अशुद्ध चीज है। पल्ली पतन एक शकुन का विषय है, तो ये गिरती है तो उसका शकुन होता है। किस अंग में गिर जाए, किस जगह गिर जाए, ऊपर से गिर जाए, उसको पल्ली पतन कहते हैं। और बड़ी जहरीली चीज है ये।
और अंग में छू जाए तो कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए, ये शास्त्र विधि है। ये छिपकली छू जाती है तो कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए। इतने अपवित्र चीज है और इतनी जहरीली चीज है, वो उसमें दी जाती है खाने में। कितने अपवित्र है, कितनी जहरीली है, कितने स्वास्थ्य नाश करने। ये गुटखा बहुत ही खराब चीज है। मैंने तो ये बात सुनी है कि सरकार का एक नियम है कि इस पर लिख देंगे ये स्वास्थ्य नाश करने वाली है, उस पर लिखा रहता है। ऐसा सुना है मैंने, आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं तो मेरे काम नहीं पड़ा, परंतु ऐसा लिखा हुआ रहता है कि ये स्वास्थ्य के बड़ी नुकसान करने वाली चीज, फिर भी आप नहीं छोड़ सकते। उसमें ऐसी नशीली चीजें हैं, एक बार खाने लग जाए तो फिर वो नशा छूटता नहीं, बढ़ता जाता है। पैसा पैदा करने वालों के मन में तो ये है कि हमारे पैसे पैदा हो जाए, ये ख्याल नहीं है कि कितने आदमियों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, जीवन बिगड़ेगा, आदत बिगड़ेगी, कितनी पराधीनता आ जाएगी लोगों में। ये व्यसनों की, धूम्रपान की, अफीम की, भांग की, चरस की जो परवशता है, ये पराधीनता मुखुत में आप लेते हैं। पराधीन सब सुख नहीं, पराधीन को सुख नहीं मिलता। ये पराधीन जान जान कर आप हो जाते हैं। कृपा करो कृपानाथ, इसका त्याग करो। आप त्याग कर सकते हैं। जज साहब ने अफीम का त्याग किया है, चाय का त्याग किया है, तंबाकू पीने का त्याग किया है, वर्षों वर्षों का व्यसन होने पर अफीम का त्याग कर दिया है, जो बड़ा गहरा नशीला है, नशा है। तो नशे का त्याग करो। कठिनता हो तो भी स्वास्थ्य धर्म को बिगाड़ने वाला। मैं आध्यात्मिक बातें कहने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने जीवन में विचार भी आध्यात्मिक उन्नति हो, जीव का कल्याण हो, वो अध्यात्म तो कहाँ ऊंची रही। धर्म ही उसे नीचा, धर्म से आगे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी नीचा, भी व्यवहार, खान पान सब भ्रष्ट हो रहे हैं। अब आध्यात्मिक तत्व कैसे समझा जाएगा। इस बात से सज्जनों, इन बुरे व्यसनों का त्याग करो। आपके बालक हैं, वो इसमें पढ़ रहे हैं, जो खा रहे हैं। मैं तो बच्चों के जहाँ स्कूल होती है, मैं कहता हूँ कि भाई बाजार की चीज मत खाओ, माँ से कह दो, रो करके बनवा लो माँ से, तो माँ के हाथ का भोजन करो, घर में भोजन करो। पर मैं घर में बहनों माताओं में भी, भाइयों में भी ऐसी बुरी बुरी व्यसन की चीजें आ गई और आ रही है। अब क्या दशा होगी, तो बड़ा भारी नुकसान है इस बात से। इनमें भी कितना जोरों से घोर प्रचार हो रहा है। एक बीमारी का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है। ये जो युवक युवतियां आपस में सहपाठ है, साथी पठन है, इसमें बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। और छूत की बीमारी का बड़ा जोरों से प्रचार हो रहा है। मैं तो कहता हूँ नाश हो जाएगा। इधर तो आप जान जान करके और परिवार नियोजन करते हैं, नाश करते हैं, पैदा नहीं होने देते हैं, महान महान अनर्थ कर रहे हैं। और फिर आपके जची हुई है, मेरे लोग सुनना नहीं चाहते मेरी बात। लोग मैं कहते हैं तुम समझदार हो, क्या कह रहे हो। मानो परिवार नियोजन का कोई निषेध करे तो वो महान मूर्ख माना जाता है। मेरे को उलाना दिया कि समझदार और क्या बात कर रहे हो। गर्भपात हो रहा है, करोड़ों करोड़ों की हत्या हो गई है, कितने जन्म से रहित हो गए हैं। ये घाटा, इस घाटे की पूर्ति कभी होने की नहीं, असंभव है। और वो घाटा आप कर रहे हैं। कई हिंदू धर्मांतरण हो रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, कई ईसाई बन रहे हैं और रोक लगा रहे हो जन्म पर, और रोग बढ़ रहे हैं और खराब खराब व्यसन बढ़ रहे हैं।
एड्स जैसी बीमारी बढ़ रही है, लाखों लाखों लोग उनके शिकार हो गए हैं और फिर जोरों से प्रचार हो रहा है। क्या दशा हो गई समाज की। कृपानाथ कृपा करो, उन बुरे व्यसनों से बचो। और महान महान हत्या है गर्भपात जैसी, उससे बचो। सत्संग करने वाली बहनों में ही बात है। अब दूसरों की क्या कहें। बीकानेर अस्पताल में बहुत सी बहनों गर्भपात कराने जा रही है। ऐसी बात मेरे पास आई थी और ऐसी बात आई है सत्संग करने वाली बहनों ने एक एक दो दो बार गर्भपात किया है। सत्संग करने वाले अब क्या शोक लगी है, बीमारी हो गई, इधर संतान संतति नहीं होती है, इधर बीमारी होती है, शरीर खराब होता है, बड़ा भारी पाप होता है। पैसा दे करके मेहनत करके और महान अनर्थ कर रहे हैं। इधर ख्याल नहीं है। कई जगह ऐसी बात हुई है, जब मैंने कहा तो उन बहनों को बड़ा दुख हुआ, कहते हमें कुछ पता नहीं था। पर मैं कहता हूँ सत्संग करते पता है, न जाने इसमें क्या रुचि हुई है, महान पाप करते हैं। आप थोड़ा संयम करो। आपके संतान नहीं चाहिए तो शांति से रहो, भजन स्मरण करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम करो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मेरा आग्रह नहीं है कि आप संतति बढ़ाओ, मैं बढ़ाना खराब नहीं समझता हूँ, पर मेरा आग्रह नहीं है। वोट के जमाने में जितना आपका समुदाय अधिक होगा जितना आपका राज्य होगा, और जिस समुदाय का ज्यादा बोलबाला होगा, अधिक संख्या होगी, उसका राज्य होगा, तो दशा क्या होगी। आप थोड़ा सोचो। नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो कत्ल कर देना, मार देना, और पैदा न होने देना। गायों को और पशुओं को तो मार देना, अरे जनता को पैदा नहीं होने देना। जिसमें कोई वर्ग है वो नहीं कराती है, वो वर्ग ऐसा परिवार नियोजन नहीं करवाते हैं, गर्भ कर दे गिराते हैं। हमारे ये भारतीय भाई हिंदू ये बड़े जुलूम करा रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि दशा क्या होगी। हम तो पाप की दृष्टि से विशेषता से कहते हैं, पर पाप की तो आज गणना ही नहीं है। जब शरीर का भी आपको होश नहीं कि हमारी बीमारी हो रही है, मर जाएंगे जल्दी, जीने की शौक भी नहीं है। आश्चर्य आ रहा है, कैसा ही कोई प्राणी दुखी क्यों हो, मरना नहीं चाहता। ऐसे आप भी मरना नहीं चाहते हैं, पर जल्दी मरे जैसा उद्योग कर रहे हैं। बार बार ऑपरेशन कराए हैं, बार बार ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं, बार बार गर्भपात होता है, तो शरीर कितना आपका जर्जरीभूत हो जाता है, कितना नुकसान हो रहा है। कृपानाथ कृपा करो, बचो इससे, परमात्मा में लगो सच्चे हृदय से। नीची नीची बातें बड़ी प्यारी लगती है। ये अंतःकरण के मेले की मेलापन की पहचान है। भगवान की बात प्यारी लग जाए, सत्संग की बात प्यारी लगे। एक बात याद आ गई, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम ऊंचे सत्संग हॉल में सत्संग हो रहा था और गंगा जी की तरफ कोई लड़ाई हो रही थी, तो चटाचट वो खड़े और उसमें चले गए, बारियों में वो खड़े रह गए। मैंने कहा जैसे मिठाई पर मक्खियां बैठी रहती है, परंतु मेले की टोकरी पास में होकर निकली तो भरण पाक में उस पर चली जाती है। मैंने कही कर क्या रहे हो, लड़ाई हो रही है, उसको सत्संग छोड़ करके बारियों में खड़े हो गए लड़ाई देखने के लिए। अब विचार करो, सत्संग छोड़ कर विमुख होकर, मेरी बीती हुई बात। अब सत्संग करने वाली ये बात है, मेले की टोकरी पर मिठाई छूट कर रुकती है। सही बात। बहनों माताओं भाइयों, अपने क्यों इतनी अपवित्रता कर रहे हो, क्यों इतना अपना पतन कर रहे हो, क्यों रोगों में जा रहे हो,
क्यों निंदा में जा रहे हो, क्यों परिचर्चा में जा रहे हो? कृपा करो कृपानाथ, भगवान की चर्चा करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। भक्तों के चरित्र पढ़ने से भक्ति के संस्कार पढ़ते हैं। मैंने कईयों को कहा है, देखा है, मैंने भी पढ़ा है। पारमार्थिक पुस्तकों के पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। मैं तो पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ, अभी गीता जी का पाठ भी करता हूँ, उसके भी पढ़ता हूँ। आप लोग भी पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ इस वास्ते कहता हूँ कि आप समझो कि स्वामी तो जानकार है। मैं जानकार नहीं मानता हूँ, मैं अपने जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, समझ के लिए पढ़ता हूँ। तो आपको भी पढ़ना चाहिए। कृपानाथ कृपा करो, आप भी पढ़ो, आप उसमें विचार करो, पारमार्थिक बातें करो। पर्चा करके क्यों अपना समय नष्ट करते हो? मौन रहो, भगवान के नाम का जप करो, कल्याण हो जाएगा। ये समय थोड़ा है, उम्र तो गिनती की है। 100 वर्षों तक बहुत कम आदमी पहुंचते हैं, 80-90 तक भी पहुंच गए, 60-70 में खत्म हो जाते हैं प्राय के पहले पहले ही। तो आपकी हमारी उम्र कितनी गए ये सोचो। उसमें उम्र बहुत सी चली गई है, अब कितनी उम्र बाकी है? भजन कब करोगे? वो सब कब निकालोगे? वो समय जिसमें भगवान के नाम का जप करोगे, गीता आदि का पाठ, गीता रामायण भागवत आदि का पाठ करो, सहस्त्र नाम का पाठ करो, अरे हनुमान चालीसा की पाठ करो, रामायण का पाठ करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, चर्चा करो तो भगवान की चर्चा करो। महान गंदी पतन की पर चर्चा क्यों करो? हृदय का भाव शुद्ध करो। भाइयों बहनों कृपा करो, निर्मल भाव बनाओ। निर्मल भाव का मौका बहुत कम लगता है। सिनेमा में, ये रेडियो में, गाने में, दिखाने में, सिनेमा दिखाने में गंदी गंदी बातें आती। मैंने ऐसी बातें सुनी है, सज्जनों ने स्त्रियों का नग्न चित्र दिखाते हैं, ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें। माता बहना बैठी है पास में, भाई बैठे हैं, बहन भाई बैठे हैं, माँ बेटा बैठे हैं, और वे गंदी चीज देखते हैं। कितनी निर्लज्जता हो गई। क्या दशा थी हमारे भारतवर्ष की। असुरियम पश्या राजदारा, जिसमें कितनी निर्लज्जता हो गई। गर्भपात कराते हैं और पुरुष करते हैं, ऐसी कराती है। हद हो गई भाई, निर्लज्जता के कोई पार ही नहीं रहा। राम 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 राम। और संकोच, कोई लज्जा नहीं। धार्मिक विचार तो दूर रहा, व्यवहारिक भी बात नहीं रही। कितना पतन हो रहा है। राम 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 राम। कितना स्वास्थ्य नष्ट होता है, कितनी हत्या होती है। गर्भस्थ बालक है, वो ऋषि माना गया, ऋषि। 100 जन्मों की बात याद है। भागवत कहती है गर्भवास में जब दुख पाता है तो 100 जन्मों की बात याद आती है। और वो कहता है महाराज अब मैं भजन करूंगा, इस कालकोट से निकालो, मैं भजन करूंगा, ऐसी प्रार्थना करता है। भागवत में उसका ऋषि नाम दिया है। ऋषयो मंत्र दृष्टार, जो वेदों के मंत्रों का दर्शन होते हैं, जिनके सामने वेद मंत्र प्रकट होते हैं, वो ऋषि कहलाते हैं। तो वो ऋषि संज्ञा है। बिना कसूर उसकी हत्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं। कितना हत्या करते हैं। अरे क्या इसे बिगड़ जाएगा कि खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ। सज्जनों, मेरी दारू में बड़ी सच्ची बात कह रहा हूँ। ये जन्मना और मरना और ये निर्वाह करना, ये भगवान के ऊपर है, प्रकृति के ऊपर है। ये मनुष्यों के ऊपर निर्भर नहीं है, ये मनुष्यों का काम ही नहीं है। अगर इस बार रखो तो संयम रखो। गर्भ गिराना, परिवार नियोजन करना, ये कहाँ आज्ञा शास्त्र की।
बिल्कुल अनधिकार चेष्टा है, बहुत बड़ी भारी हत्या है। ये आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं, क्या खाएंगे इसका कौन करे? भगवान करते हैं, भगवान उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संगार तीनों शक्तियां भगवान की है, वे करते हैं। आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि जनता बढ़ जाएगी तो चूहे नहीं बढ़े, बिल्ली नहीं बढ़ी, कुत्ते नहीं बढ़े, सियाली नहीं बढ़े, लोमड़ी नहीं बढ़ी, खरगोश नहीं बढ़े, गधा नहीं बढ़े, सूअर कुत्ता नहीं बढ़े, ऊंट नहीं बढ़े, भैंसा नहीं बढ़े, गाय बढ़े, घोड़ा नहीं बढ़े, और मनुष्य बढ़ जाएंगे। क्या उनके परिवार नियोजन होता है? कुत्तों के नियोजन परिवार नियोजन होता है। 5-5, 7-7 बालक होते हैं उनके। चूहों के 2-2, 4-4, 5-5 होते हैं। बिल्ली के 4-5 बच्चे मैंने देखे हैं। छोटे तो 11 बच्चे देखे मैंने। उनको तो आप कहते मार देते हैं लोग, मारने खा जाते हैं, पर कुत्तों को भी खा जाते हैं कोई। चूहों को भी उनको खाने लगे, बिल्ली को नहीं खाते, सुना नहीं अभी तक। चूहों खाने के बाद शुरू कर दी है, डाक्टरों क्या बहुत बढ़िया तेल होता है, अधिक होता है। अब कहाँ तक जाओगे भगवान जाने, मनुष्य होकर के कैसे हत्या तक पहुंचोगे। बिल्ली के कई बच्चे होते हैं, चूहों के होते हैं, परिवार में होता है उनके। आपको चिंता लगी क्या खाएंगे क्या रहेंगे। इन जानवरों को कैसे दशा होगी। कुत्ते कितने हो जाएंगे, 5-5, 7-7 जन्मते हैं, हर एक वर्ष में जन्मते। चिड़िया कितनी होती है, कितने तरह के जंतु है जिसका कोई परिवार नहीं, उनका कोई परिवार नियोजन होता है। कैसे वो संयम में ठीक तरह से रहते हैं। ये सब प्रबंध भगवान के यहाँ का है। कितनी नास्तिकता पैदा हो गई, अपने ऊपर भार ले लिया, और बड़ा भारी अन्याय है। पैदा आप नहीं कर सकते तो आप पैदा रोकने का आपको क्या अधिकार है? आप जिला नहीं सकते तो मारने का क्या अधिकार है? उल्टा नहीं करते तो सुलटा क्यों, उल्टा नहीं कर सकते तो उल्टा क्यों करते हो? कम से कम उल्टा काम तो नहीं करना चाहिए ना। क्या सुलटा करना अधिकार है? मेरे तो कई बहना आती है कि महाराज हमारे बहू के संतान नहीं है। माता जी मैं तो जानता नहीं, मेरे को आता नहीं ऐसा कि भाई शुद्ध कहते बच्चा हो जाए। अब वह बच्चा आप जब गिराते हो तो आप बच्चा पैदा भी करो, ऐसा उपाय बताओ जिन बहनों को बालक नहीं हो, बहनों को बालक हो जाए। बस उल्टा काम कर नहीं सकते, उल्टा करते हो तो उल्टा ही उल्टा करते हो, इसका नतीजा उल्टा होगा, असंभव बात है। तो कृपानाथ कृपा करो। मैं आपके घरों का बालक हूँ, मैं कोई ऊपर से आया हूँ, कोई विदेश से आया हूँ। मेरी धारणा में, मेरी जानकारी में मैं आपके अहित की बात नहीं कहता हूँ। मेरे को तुम समझदार और क्या कहते हो, तो क्या समझदारी इसमें ही है? गर्भपात करने में, परिवार नियोजन में समझदारी है? ये कैसी समझदारी है जो मानव जन्म नहीं लेने देना। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को बड़ा भारी दुर्लभ बताया है। काकभूषण जी से गुरु जी ने पूछा है तो 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न है, सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचत जेही। चराचर जीव सब मनुष्य होना चाहते हैं, उस मनुष्य होने से रोक देते हो। कितना अत्याचार करते हो, कितना अन्याय करते हो। जो जीव बेचारा मनुष्य जन्म में आकर अपना कल्याण कर सके, कोई न कोई शुभ काम कर सके, क्योंकि ये मनुष्य शरीर है, ये सबका मूल है। देवता यहाँ से जाते हैं, राक्षस असुर यहाँ से जाते हैं, नरकों में यहाँ से जाते हैं, जलचर यहाँ से जाते हैं, थलचर यहाँ से जाते हैं, नभचर यहाँ से जाते हैं, जरायु स्वेद उद्भिज अंडज, ये सब जीव मनुष्य शरीर के किए हुए पापों का पुण्यों का भोग करने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं। सबकी मूल चीज मनुष्य है। वो बड़ा दुर्लभ शरीर, उसके पीछे पड़े वो हाथ धो कर नाश करने के लिए। जरा सोचो कितना अन्याय कर रहे हो।
आप अपना कल्याण नहीं करे परंतु दूसरा कोई कल्याण कर लेगा, आ नहीं जाए, कितना पाप होगा, कितना अन्याय होगा। ये मनुष्य शरीर है निर्देह माध्यम सलभम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नवस्वेतेरितम पुमान भवाब्धिं न तरेत आत्मा। ये बहुत दुर्लभ है। लब्ध्वा सुदुर्लभ वेदम बहु संभवान्ति। बहुत जन्मों के अंत में मानव शरीर दुर्लभ मिला है। वो दुर्लभ शरीर आप नहीं दे देते। प्रबल सुकल्पम संसार से उद्धार करने की सुंदर नौका है, उस नौका का मौका ही नहीं आने देना। कितना अत्याचार कर रहे हो, कितना अहित कर रहे हो। पर हित सरिष धर्म भाई नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरा का अहित करना, हित का मौका ही नहीं लेने देना, कितना बड़ा भारी अपराध कर रहे हो। अरे आपको संतान न हो तो आप कृपानाथ संयम करो, शरीर भी आपका ठीक रहेगा, रोग भी आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य के नाश करने से रोगों का बड़ा भारी आक्रमण होता है। हर एक बीमारी छूत की लग जाती है कमजोर पर। अरे कमजोर बना रहे हो, पाप कर रहे हो, शरीर को कमजोर बना रहे हो, रोगी बना रहे हो, उस रोगों से बाल बुझ सबके रोगों का प्रचार कर रहे हो। गर्भपात करने की गोली जिससे गर्भ गिर जाए, वो गोली भीतर पच करके आपकी नाड़ियों में जाकर क्या दशा करेगी। गर्भ गिराने की औषधियां है, वो औषधियां आपके भीतर जाकर क्या दशा करेगी। जब गर्भ गिरा देते हैं उधर तो आपकी दृष्टि गर्भ गिर जाए, पर गर्भ के गिरने के साथ साथ में आपके शरीर की क्या दशा होगी। क्या आपका शरीर स्वास्थ्य होगा, होती है संभावना है। ये जिस दवाई से गर्भ गिर जाए, जिसका स्पर्श करा करके गर्भ गिराते हो, वो शरीर में जाने पर क्या गर्भ गिरा इतना ही काम करेगी। जरा थोड़ा सोचो तो सही। कृपानाथ कृपा करो, ऐसा महान अत्याचार मत करो, बचो। बड़ा जोर से प्रवाह आ रहा है। गतानुगति वो लोग है न लोग पारमार्थिक। भेड़ चाल संसार है एक लाल। भेड़ होती है यूं यूं, बस पहले भेड़ के पैरों पीछे पैरों से चलती जाती जाती जाती, देखती नहीं कहाँ जा रहे, पता नहीं। अगर खाड़े में गिरे तो सभी गिरती, सभी हिलती रहे, देखती नहीं। ये भेड़ चाल है। ये भेड़ चाल संसार है एक के लार। भिष्टा पर भागी फिरे कैसे हुई उधार। ऐसा कल्याण कैसे हो। आप सोचो समझो विचार करो। हमारे कई बहनों से काम पड़ा है, वे बड़ी रोने लग जाती है, दुख होता है। तो हम तो जानते नहीं थे, पता नहीं था, अब तो पता लगा आपको, अब भी नहीं छोड़ते हैं। उचित तो ये है आपको भाइयों को बहनों को दया आनी चाहिए। जो बची हुई बहना है, बचे हुए भाई है, उनको तो बचाओ। इस नसबंदी से, ऑपरेशन से, परिवार वियोजन से, गर्भपात से बचाओ। तो आप भी नहीं बचते, क्या कर रहे हो आप। दुनिया को महापाप से बचाओ, जिनसे दुनिया का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, भगवान के नाम का जप करो, प्रभु को पुकारो। नाम जपो आपकी सद्बुद्धि होगी, सत्संग करो आपकी सद्बुद्धि होगी, भक्तों के चरित्र पढ़ो आपकी सद्बुद्धि होगी, भगवान के चरित्र भगवान की लीला पढ़ो, भगवान की लीला सुनो, भगवान की लीला का चिंतन करो, भगवान के चित्र देखो। छोटे बच्चों को भगवान के चित्र दिखाओ, घर में भी भगवान के चित्र रखो। और पुस्तक सस्ता साहित्य आ रहा है गीता प्रेस का, उनको बचो, पढ़ो। कितना फायदा होगा, कितना हित होगा, कितनी सुंदर बातें हैं। सज्जनों, ये अभी ऐसे पतन के समय में इतना साहित्य सस्ता मिल रहा है, कोई भगवान की नई कृपा है। इसे लाभ उठाओ और काम में लाओ इन बातों को। कृपानाथ कृपा करो, पापों से बचो, शरीर के नाश से भी बचो। मानव शरीर को
सफल बताओ, भगवान के बने करके बनाओ, सफल बनाओ इसको, केवल मनुष्य शरीर में ही। मैंने पहले बात कही थी, फिर भी कहता हूं, भगवान के साथ संबंध जोड़ने में एक मानव शरीर ही है, जो सर्वोपरि परमात्मा है, उसके साथ संबंध जोड़ने में एक है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, संतों की वाणी में पढ़ा है। भगवान को हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मेरे आप हो, ये केवल मनुष्य कह सकता है। क्या देवता कह सकते हैं? क्या नरकों के जीव कह सकते हैं? क्या 84 लाख दूध कह सकते हैं? क्या भूत प्रेत पिशाच कह सकते हैं? क्या कुत्ता गधा लोमड़ी ये कह सकते हैं? भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक ही मौका है। इसमें ये क्या कर रहे हो आप? उन्नति का, अपने कल्याण का, सर्वोपरि परमात्मा उसको अपना कहने का मौका ये मानव शरीर का ही है। और उसमें भी आप बिता रहे हो, और है कितना शरीर परोसा, पता है नहीं शरीर, थोड़ी तो उम्र है, थोड़ी बुद्धि है और काम धंधा बहुत है, वो करते करोगे परमात्मा की प्राप्ति करोगे। उनके बीच में ये काल में अधिक भाषा, ये बीमारी में बीमारी नहीं, जान जान करके आप मत करते हो। अरे भाई विघ्न तो और आप साहब भी बहुत आते हैं, जान जान करके इतना विघ्न क्यों बोल ले रहे हो? शुभ काम कर सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो, हित कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, जीव मात्र का सुख पहुंचाना आपका काम है, आपको अधिकार है, आपकी योग्यता है, आपकी जिम्मेवारी है, मानव शरीर है। तो आप अपना भी पितन पतन करते हो महान, अब दूसरों का कैसे उद्धार करोगे, कैसे सुधार करोगे? मनुष्य मात्र पर यह जिम्मेवारी है, अपना कल्याण करे, दूसरों की सेवा करे, कम से कम। तो अब सेवा करना दूर रहा, नाश ही नाश कर रहे। व्यापारी बढ़ गए, वे भी बस झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करके विश्वासघात करके और धन कमा रहे हैं। धन में धुन लगी है, धन में ही धुन लगी, बस धन हो जाए, धन हो जाए, और सब छोड़कर मरेंगे। वृक्ष से वृक्ष त्यागी होता है, फूटी हुई तुम भी, फटी हुई लंगोटी भी बचेगी और मरेगा पहले। तो आपके धन पहले चला जाएगा, आप भूखा मरोगे। संग्रह करना लगेगा, जो हजारों की है, लाखों की है, करोड़ों की है, अरबों तक की है, कर्ज जाए इकट्ठे, करोगे क्या? कलकत्ते में एक संत से मैंने पूछा कि भाई तुम बैठे भजन करो, पीढ़ियों तक खाओ, जितने आपके पास पूंजी है, फिर धन क्यों इकट्ठा करते हो? वो बोलेगा, इसका हमारे पास जवाब नहीं है। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? दो धन इकट्ठा कर करोगे क्या? सच्चे हृदय से पूछो तो बताओ आप। पूरा सिवाय फूंक भरने के अभिमान की, मैं धनी हूँ, मानी हूँ, अभिमान, जो अभिमान वास्तव संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। समय तो खर्च करना, धन इकट्ठा करना, अभिमान बढ़ाना, सकल शोक, कोई शोक बाकी नहीं, ऐसे अभिमान बढ़ाना, फायदा क्या निकला? जोर जोर धन कृपण जन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जो मूड मन गिरत काल की गोद। जोर जोर धन राजी हो रहे, धन इकट्ठा करके राजी हो रहे हैं। मर जाओ तो कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं। और जिनके धन के लिए पाप अन्याय किया है, वो अन्याय किया वो पाप कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। दोनों हिसाब करो। आप हिसाब करने की जाती हो तो ये सोचो, पाप तो कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, और जिस धन के लिए पाप किया वो धन कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, एक सदम दमड़ी साथ चलेगी नहीं। चावल जितनी चीज भी साथ चलेगी नहीं, और पापों में चावल जितनी चीज पीछे रहेगी नहीं। सब पाप लेकर ढोल जाओ। इतनी क्या पाप की शौक लग गई आपको, क्या नरकों की शौक लग गई, कितना बड़े भरी अनर्थ कर रहे हो। कृपानाथ के पास सोचो, थोड़ा सा ध्यान दो। ये चेत कब करोगे? उम्र तो जा रही है, और मन में एक ध्यान दो, बड़ी ख्याल करो। आप जो कहो जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, उल्टी दशा है सज्जनों। जब जन्मे थे उस समय जितनी आपकी उम्र बाकी थी, क्या उतनी उम्र अब बाकी है?
10 वर्ष का हुआ तो 10 वर्ष उम्र खत्म होगी, 20 वर्ष का तो 20 वर्ष, 30 वर्ष का हुआ तो 30 वर्ष अपनी उम्र में से खर्च हो गया, 40 वर्ष का हुआ तो 40 वर्ष खर्च हो गया। अगाड़ी 10 है 20 है पता नहीं, अगाड़ी कितनी समय है, क्या दिन है, महीना है, वर्ष है कि नहीं। अगाड़ी 50 वर्ष 60 वर्ष बीत गए, अब समय कितना आ गए, कितनी उम्र आज औसत में लोगों की कितनी उम्र बाकी रह गई है। इतनी उम्र में क्या किया आपने, पाप ही पाप कमाए, अन्याय ही अन्याय किया, स्वार्थ के वशी होकर के, स्वार्थ रथ पर लोग निशाना, पढ़ाई नहीं, परवाही नहीं, याद ही नहीं किस बात की क्या करना चाहिए। होश में आओ सज्जनों, होश में आओ, क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा, क्या दूसरे को भोगना पड़ेगा, अपने किए हुए पापों का फल जब भोगेगा। होश में आओ थोड़े। करे मोह वश लग अगनाना, करे मोह वश नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोग निशाना। करे मोह, इतना अज्ञान छा गया, तरह तरह का पाप करते हैं, तरह तरह का पाप अग्र संग्रह कर रहे हैं। स्वार्थ रत परलोक का विचार नहीं है कि मरना होगा। देखो आप निश्चिंत रहो, भगवान का भजन करो, नहीं तो सोचो कि मृत्यु नजीक आ रही है, भजन कब करोगे, पापों से कब बचोगे, अपने शुद्ध कब होंगे। हर समय भगवान को याद करो। उम्र बहुत से चली गई है, जितनी बीत गई उसका तो पता है, परंतु बाकी कितने इसको कुछ पता नहीं है। अचानक जाना पड़ेगा, मारे काल अचानक चपेट की हुए घड़ी के मेरा की ढेरी, ऐसा कच्चा मामला है। कैसे निश्चिंत बैठे हो। आज दिन निकल गया तो समझो जी गए, क्या पता मर जाते तो। दम आया ना आया खबर क्या है, जो श्वास बहिष्ठ निश्वास है विश्वास का प्रवर्तन है। अरे भज हरे नाम क्षेम धाम क्षणे क्षणे, बहिर्निश्चित श्वास, बाहर श्वास जा रहा है, वो अगर लौट कर ना आवे तो आपके हमारे पास कोई बल है कि बाहर गए श्वास को भीतर ले लेंगे, ले सकते हैं। कितना कच्चा मामला है। इसमें भी फिर पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, जालसाजी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, इधर पाप कर रहे हैं, इधर भोगों में रात दिन लगे हैं, लगे गंदा गंदा गंदा। राम 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 राम। शरीर का नाश कर रहे हैं, स्वभाव का नाश कर रहे हैं, आदत को बिगाड़ रहे हैं, व्यसनों से अपने स्वभाव को बिगाड़ रहे हैं, स्वतंत्रता का पकड़ रहे हैं, महान स्वतंत्रता में फंस रहे हैं। थोड़ी कृपा करो, दया करो, इस तरह ख्याल करो। ये अपने को सोचना पड़ेगा, जरा ध्यान दो। एक नुकसान किसका हो रहा है, क्या दूसरे का हो रहा है, सोचते नहीं हो। कृपानाथ, ये अपने को सुनने को कहने को मौका मिला है, ये कोई भगवान की कृपा है। अगर लाभ उठाओ तो उठा लो। ये चातुर्मास होगा, होता है, होगा होगा होगा, अब हो रहा होगा होगा, हो गया हो जाएगा। वो लाभ कब उठाओगे, वो अभी से अभी शुरू कर देना चाहिए कि जिससे हमारे लाभ हुए। शंकाएं वो अपने पूछो, समाधान करो। और दुर्गुण दुराचार है जिनको आप समझते हो कि उम्र नाश है, धर्म का नाश होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती नहीं है, शरीर का भी नाश हो रहा है, आपका स्वभाव बिगड़ रहा है, परिवार बिगड़ रहा है, आपके कारण से पीछे आने वाली पीढ़ी बिगड़ रही है, उनसे और गाड़ी बिगाड़ हो रहा है। अपने बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं कर रहे हो तो आप बड़े बूढ़े होगे तो आपकी सेवा कौन करेगा। जरा सोचो तो सही, स्वार्थ की तरफ भी ध्यान दो। जो बहुआ देखती है सासू की सेवा नहीं करते, तो तुम भी कभी सासू बढ़ो तो तुम्हारी दशा क्या होगी। रीत तुमने ये डाल दी, वही परंपरा में चलेगी। आज देखते हो हम तो क्या परवाह करें बूढ़ों की, पर बूढ़ों की भाई तुम्हारी जगह जीव तो आ जाएगी, नहीं तो प्रति राम नाम सत बोल जाएगी। यार जीवों की तो दशा क्या होगी। स्वार्थ की दृष्टि से देखो, थोड़ा सा भविष्य का विचार करो तो होश आ जाए। बड़े बूढ़ों की सेवा करो, आज्ञा पालन करो। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना, जो वृद्ध है अच्छे,
नशा सभा यत्र संति वृद्धा। जिस सभा में बूढ़े आदमी नहीं है वो सभा नहीं, वो छोरों का एक इकट्ठा है, छोरा इकट्ठे। वृद्धा सुते ये न बदंती, वे बूढ़े नहीं जो धर्म का नहीं ज्ञान हो जिसको, वे ये केवल सफेद बालों से बूढ़ा नहीं होता है, बूढ़ा धर्म से होता है, स्वयं जानता है। धर्म वो नहीं जिसमें सत्य न हो, वो सत्य नहीं जिसमें दूसरे का विनाश होता हो। ये विदुर नीति माया। तो ऐसे वृद्ध धन वृद्ध होते हैं, कोई आयु वृद्ध होते हैं, कोई वर्ण वृद्ध होते हैं, कोई आश्रम वृद्ध होते हैं। सबसे वृद्ध माने गए ज्ञान वृद्ध। सुखदेव जी महाराज आए तो व्यास जी आके बड़े बूढ़े खड़े होते हैं कि हमारा सुखदेव है। राजाओं के विचार होता है, बैठे उठेगा, बड़े छोटेगा, तो वे देखते हैं महाराज ये तो बालक है आपके सामने, छोटे वर्षों की अवस्था। कहते वे हमारे यहाँ अवस्था से बूढ़ा नहीं माना गया है, हमारे माना गया है त्याग में, वैराग्य में, परमात्मा तत्व को जानने में। सर्वे थे ज्ञान वृद्ध जैसे किंकरा, शिष्य किंकरा। ज्ञान वृद्ध के सामने सब किंकर होते हैं, छोटे होते हैं सभी। तो वो ज्ञान संपादन करो। और एक बात बता, मैं धन भाग्य से मिलता है, ज्ञान भाग्य से नहीं। ज्ञान जो चाहे उसको मिलेगा। जैसे राम डरी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए, तो सबका इसमें हक लगता है। ये अभी प्राप्त कर सकते हैं। पारमार्थिक बात सबके लिए खुली है। धनादि में तो भाग्य की प्रधानता है, इसमें केवल आपकी इच्छा की प्रधानता है। रुचि हो तो कल्याण हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगा। वो भाग्य की बात नहीं है। भाग्य की बात होती है नाशवान। क्यों कर्म किए, कर्मा का फल, कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होता है, आरंभ और नाश होता है। ऐसे फल का भी प्राप्त और अप्राप्त होता है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति है, ये कर्म जन्य नहीं है, ये आपकी इच्छा है, आशा है। लोग आपकी जो खुद की आवश्यकता है, वो भूख है, वो परमात्मा प्राप्ति होती है। तो वो इन करने में आप सब स्वतंत्र है। धन कमाने में सब स्वतंत्र नहीं है। यश कमाने में, लौकिक पद पैदा करने में आप स्वतंत्र नहीं। अलौकिक परमात्मा की उन्नति में 14 लाख में एक ये आपका शरीर है, जिसमें कि आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उस शरीर को भी से खो रहे हो और मौका मिलेगा कहाँ? अब कृपानाथ कृपा करो, थोड़ा भगवान के नाम का जप करो, जिससे अंतर्मन शुद्ध होगा। ये कीर्तन करने से वायुमंडल शुद्ध होता है, त्रिलोकी में शांति मिलती है। मैं बता, यथा तरोर मूल से जड़ में जल डालने से सब तृप्त होता है, जैसे मुख में अन्न जल देने से सब शरीर में पुष्टि होती है, ऐसे भगवान का नाम लेने से आदि मूल परमात्मा है, उर्ध मूल मदर्शा का मूल परमात्मा, उसका नाम लेने से दुनिया मात्र को शांति मिलती है, बड़ी भारी खुराक मिलती है, बड़ा भारी उपकार है। त्रिलोकी का उपकार करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है। मन लगा करो आप, आंखें बीच करके, अरे भगवान मेरे सामने सब भगवान ही आवाज आ गई, मैं आवाज कर रहा हूँ, मेरे साथ भगवान कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे कीर्तन करो, मन लगा करके, तल्लीन हो करके, बहुत लाभ होगा। नारायण नारायण नारायण। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 25 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम